ज्ञान लेता है तो तुमको अहंकार आता है तो मैं तो ज्ञानी हो गया हूँ। मेरे घर वाला सब अज्ञानी है। जो सत्संग इधर सुनने का घर में बोलेगा अरे तुमने क्या सुना। समझो औरत और मर्द इधर आता है तो औरत अपना ज्ञान लेवे, मर्द अपना ज्ञान लेवे ना। मर्द औरत को बोलेगा तुम ज्ञानी नहीं हो, मैं ज्ञानी हूँ, मैंने ज्ञान समझा है, तुमने नहीं समझा है। तो यही अहंकार एक लग जाता है। जब भी कोई सत्संग में आता है थोड़ा सा ज्ञान लेगा, थोड़ा सा त्याग करेगा तो घर में सबको अज्ञानी करके देखेगा। तुम आत्मा करके देखो पर अज्ञानी करके नहीं देखना। अज्ञानी करके देखेगा वो और अज्ञानी करके तुमको भासेगा और अज्ञान करके तुमको दुखी करेगा। सांप आके गले में पड़ेगा। सांप को भी सांप नहीं देखो, सांप को भी आत्मा देखो तो तुमको सांप कभी भी डसेगा नहीं। इसी प्रकार जो भी तुम्हारे घर वाले हैं, जो भी दुनिया वाले हैं, उसका दोषी नहीं है। तुम कभी नहीं देखना ये ऐसा करता है, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं भाई सिनेमा में जाता ही नहीं हूँ, फलाना अभी तक मेरा सिनेमा में जाता है, वो भाई अज्ञानी हुआ, मैं ज्ञानी हुआ। तो ये ज्ञान का अहंकार नहीं करना भाई मैं ज्ञानी दूसरा अज्ञानी, मैं योगी हूँ, मैं तपी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं उदासी हूँ। ये जो भी तुम अहंकार करेगा वो द्वैत में आ जाएगा। तुम दूसरा देखेगा तभी अहंकार करेगा ना। दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ उधर। ऐसा देखो सब में मैं हूँ, मेरा कोई नहीं है, कोई दुखी नहीं है दुनिया में, कोई गरीब नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, कोई बेचारा नहीं है, सब मैं ही हूँ। मैं करके सबको देखेगा तो तुम्हारी वो दृष्टि पक्की हो जाएगी, तो तुमको शांति रहेगी। और ये देखेगा ये अज्ञानी है, ये अज्ञान क्यों करता है, तुमको अशांति है। तो दूसरा देखना बंद करो, इसको भी अज्ञानी करके नहीं देखो। जो भी जो करे सब ठीक है। कोई बोलता है मैं ऐसा करता हूँ वेरी गुड, मैं ऐसा करता हूँ वेरी गुड। ज्ञानी सबको ऐसा आजाद करता है जैसे आप हवा आजाद है, हवा को तुम रोक सकता है। इसी तरह से ज्ञानी सबको आजाद कर देता है तो वो खुद आजाद हो जाता है। तुम दूसरे को पकड़ेगा वो तुमको पकड़ेगा। तुम बोलेगा किसको कितने बजे आता है घर में, वो बोलेगा तू कितने बजे आती है सत्संग से, तुमको भी रोकेगा। इसके लिए सारी दुनिया को ऐसे छोड़ दियो जैसे मरने के टाइम तुम कैसे छोड़ेगा। जब तुम्हारा मौत है तो तुम कैसे छोड़ेगा मरने के टाइम। इसी प्रकार अब भी समझो कि मैं मर गया हूँ, अभी समझो मैं हूं ही नहीं। जो समझता है मैं नहीं हूं उसके लिए मेरा भी नहीं है, तो उसके लिए कोई द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है, अहंकार भी नहीं है। तो तू आत्मा है ये सच है, तू ब्रह्म है ये सच है, पर तू ब्रह्म ज्ञानी है ये सच नहीं है। भाई मेरे को आत्मा का ज्ञान है, मेरे को ज्ञान है और इसको अज्ञान है। ज्ञान किसको है, अज्ञान किसको है। तू तो पहले से ज्ञान स्वरूप है, हर एक ज्ञान स्वरूप है, हर एक आत्म स्वरूप है, हर एक मुक्त स्वरूप है। तुमने कैसे बोला ये ज्ञान है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है। तो तुम भगवान क्यों नहीं देखा, अज्ञानी क्यों देखा। सभी रूप में भगवान आता है, तुम बोलेगा ये ऐसा करता है, ऐसा करता ही नहीं है, कोई भी कुछ नहीं करता है। एक ही भगवान है, निराकार से साकार हो गया है तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम नहीं समझो ये क्रोध क्यों करता है, ये मेरे को ऐसा क्यों करता है। जो भी कुछ करता है वो एक ही भगवान तुम्हारी परीक्षा लेता है। ये ड्रामा करता है, नाटक करता है। तुम नाटक में अटको नहीं, तुम नाटक को सच नहीं समझो। तुम बैठ के हंसो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, भले कोई क्या भी करे, बोलो ऐसा भी होता है, दिल में हंसो। भाई ये भगवान ही है जो निराकार ये ड्रामा कर रहा है। जिसका जैसा ड्रामा है वो जरूर करेगा। तो तुम ड्रामे में कभी भी इंटरफेयर नहीं करो, ऐसा क्यों होता है। तो ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, योगी को योग का नहीं। जो भी तुम छोड़ेगा, त्यागी को त्याग का गुमान, मैंने ये छोड़ा है, क्या तुमने छोड़ा है। ये छोड़ा है तो तुम अपने उद्धार के लिए छोड़ा है ना, गटर को छोड़ा है ना, तो उसका अपमान क्या है। गटर छोड़ना कोई अपमान है, कोई ऊंची बात छोड़ी है क्या। छोड़ा भी गटर है ना, विषय विकार छोड़ा है ना, तो उसका त्याग कहेगा। मैंने भाई इच्छाओं का त्याग कर दिया, तो इच्छा तो तुम्हारी बीमारी थी, बीमारी छोड़ी तो अच्छा ही हुआ ना, तुम पर तंदुरुस्त हुआ ना, ठीक हुआ ना। तो तुम काहे का अपमान करता है, तो मैंने तो इच्छा का त्याग कर दिया है। अभी तो मैंने मोह छोड़ दिया है। मोह किसने छोड़ा,
तू है आत्मा, तुम्हारा तो पहले से ही मोह नहीं था। ये मन जो अटका हुआ था, मोह तुमको दुखी करता था, अभी तुम सुखी हो गए तो उसका अपमान करेगा। किसी बात का तुम अपमान करेगा तो उसमें तुम ही दुखी होएगा, और अपमानी को एक दिन गिराएगा भगवान। जिस जिस बात में तुम अपमान करेगा ना, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, तो एक दिन तुमको गिराएगा, तो तुम फिर निरहंकार हो जाएगा। अरे मैंने तो ऐसा अहंकार किया था, मैं त्यागी, मैं वैरागी, मैं उदासी, मैं ज्ञानी, मैं ज्ञानी, तो मेरे को यह ज्ञान कहाँ से आ गया? तो भगवान तुम्हारे पास अज्ञान भेजेगा। फिर जैसे तुमको जो अहंकार आया उसी से तुमको गिराएगा। कोई बोलेगा मैं साहूकार, तो उसको गरीब कर देगा। कोई बोलेगा मैं गाने वाला हूँ बहुत अच्छा, तो उसका गला खराब कर देगा। कोई बोलेगा मैं एम्ब्रॉयडरी करता हूँ, तो उसका हाथ तोड़ देगा। कोई बोलेगा मैं पकाता हूँ, उसका मगज खराब कर देगा, पीछे कैसे पकाएगा। कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा। कोई बोलता है मैं कमाता हूँ, तो टांग टूट जाएगी उसकी, कैसे कमाएगा। किसी भी बात का अहंकार करेगा तो भगवान उसके सामने वो जरूर ऐसी भेजेगा हालत जैसे उसका अहंकार चूर चूर हो जाए, अहंकार को ठेस लगे, फिर निम्रता आवे। निम्रता जब आएगी तभी अमरता मिलेगी। जिसको निम्रता नहीं है वो अमरता कभी नहीं कर सकता। तू तभी अमर है जब तुमको निम्रता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तभी तुम आत्मा है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। जब तुम शरीर नहीं है, तो जिस दिन तुमको ज्ञान का अभिमान हो जाए तो समझना तुमको ज्ञान लगा ही नहीं। योग का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सबका अभिमान है। जो जो तुम पढ़ा है, लिखा है, त्याग किया है, वैराग लिया है, या मोह छोड़ा या इच्छा छोड़ी, तो उसी का भी अभिमान हो जाता है। तो त्याग के अहंकार का भी त्याग करना है। त्याग तो तुम करता है कुछ भी, कोई भी इच्छा त्याग किया, फिर अहंकार आ जाएगा। फिर गुरु बोलेगा ऐसी अहंकार का भी त्याग करो कि तुमने क्या त्याग किया है, तुम्हारा कुछ था क्या जो तुमने त्याग किया। तो बोलता है ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार, योगी को योग का अहंकार, त्यागी को त्याग का अहंकार, ये सब अहंकार हो जाता है। तो कभी भी त्याग का या ब्रह्म ज्ञान का या किसी भी बात का अज्ञान का तुम ये अहंकार करता है तो ये अज्ञान है। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मेरे को ब्रह्म का ज्ञान है, तो ब्रह्म तुम्हारे से जुदा है क्या जिसका ज्ञान है तुमको? मेरे को आत्मा का ज्ञान है भाई, ये सब अज्ञानी बैठे है, मैं ही एक ज्ञानी हूँ। ये भी अपमान है। क्या रो नंबर आएगा तो सबसे जाके बहस करेगा दुनिया में, पता है मैं ज्ञानी हूँ, तुम बेवकूफ है। सबको बोलेगा तुम मूर्ख है, तुम अज्ञानी है। घर में भी जाके सबको बोलेगा मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं सत्संग में जाता हूँ तो मैं ही अच्छा हूँ सबसे। तुम भाई सत्संग में नहीं जाता है, देरी से उठ रहा है, तुम अज्ञानी है। तुम किसी को भी अज्ञान की नजर से देखता है, ये अज्ञानी है। मैं ज्ञानी हूँ, मैं देखो सवेरे उठता हूँ, मैं त्याग करता हूँ, मैं इच्छा नहीं करता हूँ, मैं वैराग लेता हूँ, मेरे को तो भाई वैराग है, मैं सिनेमा में नहीं जाता हूँ, ये तो सिनेमा में रोज जाता है, ये जरूर अज्ञानी होगा। शायद तुम्हारे से वो अच्छा होगा। तुम जो अभिमानी पुरुष है, भाई मैं ये त्याग करता हूँ, मैंने ये त्याग किया, मैं अच्छा हूँ, तो जो अपने को अच्छा समझता है वही अभिमानी है। जो अपने को ज्ञानी समझता है वही अभिमानी है, वो अज्ञानी है बड़े में बड़ा। जो समझता है मैं ज्ञानी हूँ, ये सब अज्ञानी बैठे हैं। लेकिन ज्ञानी माना आत्मा, ज्ञानी सर्वत्र आत्मा देखने वाला वही ज्ञानी है। जो अपने को ज्ञानी दूसरे को ज्ञानी समझेगा वो ज्ञानी नहीं है, वो बंद ज्ञानी है, और भी गया पीता, अज्ञानी से भी खराब। तो बोलता है जिसको योग अभ्यास का ये अहंकार है, मैं नेति धोती करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं योग करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक ऐसा शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं सवेरे उठ के ध्यान करता हूँ, समाधि करता हूँ, योग करता हूँ, अभ्यास में ये तो नहीं बैठते हैं, ये अहंकार है। जान विजयी थी जाड़ में, किसकी जान है तुमको कि मैं आत्मा हूँ? ये कोई जान होती है? तुम तो पहले से ही आत्मा है, पहले से ही मुक्त है ना। मुक्ति का अभिमान काहे का? पहले से ही जो मुक्त है वो अभिमान काहे का करे? जो पीछे समझता है ना अभी मैं मुक्त हुआ हूँ, पहले बंधन में था, अभी मैं मुक्त हुआ हूँ, और ये सब बंधन में बैठे, इसके लिए उसको अभिमान आता है। तो ये बंधन में मैं मुक्त हूँ। तो योगी को योग का अभिमान, ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान,
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का अपमान, उदास इत्यादि वैरागी सब अपमान में पड़े पड़े, क्योंकि वो द्वैत में है, समझते हैं तो मैं ऐसा हूं तो ये भोगी है, ये रोगी है, ये दुनिया वाले सब भाई बेवकूफ है, ये मूर्ख है, ये गिरा हुआ है, ये पापी है, मैं पुण्य हूं। जो भी अपमान तुम करेगा वो आडो आएगा तुम्हारे, एक दिन भगवान फिर उधर से गिराएगा। जिस जिस त्याग का तुम अपमान करेगा उधर तुमको गिराएगा एक बार, जैसे तुम फिर उसी अहंकार से खाली हो जाओ। ये भगवान की माया जो है, प्रकृति बहुत इंसाफ कर चलती है। जिसने जिस बात का भी अहंकार किया होगा लाइफ में, उसके सामने वो चीज आई होगी। तो मतलब मैं सियाना हूँ तो कभी ऐसा भगवान करेगा जो तुम्हारे जैसा सियाना भी भूल जाएगा, टके पैसी बात में भूल जाएगा, तो सभी आगे तुमको बोलेगा अरे तुम इतना सियाना, तुम कैसे बेवकूफ बना। तो ऐसी तरह से कोई भी अपमान तुम नहीं करना। तू आत्मा है, सर्वत्र आत्मा ही आत्मा है, तो वो निरअपमानी है। सर्वत्र आत्मा देखने वाला, सर्व में पेखे भगवान जो ऐसा करके देखेगा, वो अपमान किसके साथ करेगा? दूसरा होवे तो अपमान होवे ना। तुम बड़ा है, ये छोटा है, तुम ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, दो है तो अहंकार भी है। या मैं ही तो हूं तो अहंकार किसके साथ करूंगा? क्या किया है? अगर ज्ञान भी तुमने सुना है या ज्ञानी भी तुम है, तो किसके दूसरे के ऊपर कोई मेहरबानी किया गया, एहसान किया गया? तुम जो ज्ञानी बना तो अपने लिए बना ना, अपने को सुख दिया है ना, या दूसरे के ऊपर मारपीट करने के लिए तुम ज्ञानी बना है? दूसरे के लिए तो मुसीबत हो गई अगर तुम ज्ञानी बनेगा तो। ज्ञानी मना निम्रता, ज्ञानी मना मौन, ज्ञानी मना सबको आजादी देता है। ज्ञानी से सब खुश हो जाता है, भाई ये जो है ना सबको आजादी देके बैठा है, वो खुद भी आजाद है। जो जैसा करे बोलो ठीक है, तुम्हारा संस्कार ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, जैसा तुमको चलना है चलो। भगवान बोलता है जो माया में, त्रिगुणी माया में जाता है, मैं उसको लेके जाता हूँ उधर, मैं भी उसको लेके जाता हूँ, मदद करता हूँ, तो जाओ माया में। और जो मेरे पास आता है मैं उसको मदद करता हूँ, तो मेरे पास आओ। जैसा तुम्हारा संस्कार स्वभाव वैसा ही तुमको भगवान उधर लेके जाता है। तो जो तुम त्याग का अपमान करता है, तो त्याग किया क्या है? क्या छोड़ा है? तुम्हारा क्या था जो छोड़ा है? किचरा छोड़ा है, इच्छा वासना छोड़ी, तो ये तो किचरा छोड़ा। ये तो जैसे विष्ठा छोड़ी और भी तुम सुखी हो गया। तुम्हारी बीमारी छूट गई, इच्छा वासना रूपी या अहंकार रूपी बीमारी तुमने छोड़ी, या तुम ब्रह्म को पाया है या ब्रह्म को जाना है, तो तुमने देह ध्यास छोड़ा। जिस देह ध्यास करके तुम दुखी था, तो अपनी बीमारी का तुमने इलाज किया है, इसमें अहंकार की क्या बात है? तो जो ज्ञानी मुक्ति का अहंकार करता है, मैं मुक्त हूँ, तो तुम बंधन में है। मैं मुक्त हूँ, ये अहंकार ठीक है, लेकिन सब मुक्ति है, सब मुक्त आत्मा बैठे है, किसकी भी आत्मा बंधन में आई नहीं है। अगर मैं मुक्त हूँ तो तुम पहले से ही मुक्त है। तुम चाहे बोलो भी नहीं नहीं जी मैं बंधन में हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, तुम ज्ञानी है, तो ज्ञानी तुम्हारे ऊपर हंसेगा, बोलेगा ये समझता नहीं है, अपने को जानता नहीं है, इसके लिए बड़बड़ाता है सुपने में, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो नहीं जानता हूँ। हर एक जानी जाना हार है, हर एक आत्मा है, हर एक ब्रह्म है, खाली अपने को जानता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी की नजर ही ब्रह्म के ऊपर है, ब्रह्म ज्ञानी की नजर देह के ऊपर है ही नहीं, जो किसको अज्ञानी अपने को ज्ञानी समझे। ब्रह्म ज्ञानी की नजर जो है ब्रह्म पर है, ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। जब ब्रह्म ही ब्रह्म देखेगा तो कौन सा अहंकार करेगा? आज से तुमको कभी अज्ञानी देखने में आता है? जब घर में जाता है, बाजार में जाता है, किधर भी जाता है, अज्ञानी देखने में आता है? यह समझता है ये भी आत्मा ही है, भगवान ही है, सब भगवान है, सब निराकार से साकार स्वरूप धारण करके अपनी लीला करने आया है, ड्रामा करने आया है। कि कोई अज्ञान करता है? अज्ञानी को देख के तुमको क्रोध आता है? वो अज्ञानी क्यों है? तुम्हारी नजर है खराब, तभी वो अज्ञानी है। तुम्हारी नजर है तो वो ब्रह्म स्वरूप है। तो तुम अज्ञानी देखेगा तभी सुखी होगा कि ब्रह्म देखेगा तभी सुखी होगा? इधर से जाएगा एकदम अज्ञानी देखने में आएगा तुमको, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो सत्संगी हूँ, मैं तो सत्संग सुन के आया हूँ, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं सवेरे उठता हूँ, ये देरी से उठता है, ये बेवकूफ है, मैं बहुत सियाना हूँ।
मैं ध्यान समाधि करता हूँ, ये ध्यान समाधि करता ही नहीं। मैं योगी हूँ तो ये सब भोगी है, ऐसा तुमको देखने में आता है कि नहीं? या अज्ञान की नजर ही तुम्हारी खलास हो गई है। जब तुम अज्ञानी देखेगा तो विकार से छूटेगा, तुम्हारे अंदर क्रोध आएगा, कामना भी होगी, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, राग द्वेष भी होएगा और अहंकार भी आएगा, पांच ही विकार आएगा जब दूसरा देखेगा और अज्ञानी करके किसको देखेगा। तुम सच बताओ, तुम्हारे नजर से अज्ञान दूर हो गया है कि नहीं? या सबको अज्ञानी करके देखता है? खुदा चलने वाला है ही। तुम 6 बजे भी आ सकते हैं, 7 बजे भी आ सकते हैं। तुम अकेला है, फ्री है, आजाद है, किसी ने तुमको रोका नहीं अभी तक। लेकिन दूसरा देखेगा, विघ्न आएगा। दूसरा देखो ही नहीं, आया अकेला जाए अकेला। तुम कभी टैक्सी में इसको छोड़ने के लिए आ रही है, शाम को तुम्हारा संत इधर बैठ गया था, शाम को बिल्कुल अकेला बहुत देरी से गए।